पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। सुन सुन आवे माने आसी रे, सुन सुन आवे माने। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन। आत्म ज्ञान बिना भटकत डोले रे, आत्म ज्ञान बिना भटकत डोले। कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई। सुन सुन आवे माने आसी रे, सुन सुन आवे माने आसी रे। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। मिर्गारी नाम बसे किसे तुरी रे, गाइए। मिर्गारी नाम बसे किसे तुरी रे, मिर्गारी नाम। फिर फिरे सूंगे बन गासी रे, फिर फिरे सूंगे बन। फिर फिरे सूंगे बन गासी रे, फिर फिरे सूंगे बन। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। सुन सुन आवे माने आसी रे, सुन सुन आवे माने आसी रे, सुन सुन आवे माने। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। ज्ञान बिना गुरु समझ बिना चेला रे, ज्ञान बिना गुरु समझ बिना। दोनों ही फिरे उदासी रे, बोलो दोनों ही फिरे। दोनों ही फिरे उदासी रे, दोनों ही फिरे उदास। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। सुन सुन आवे माने आसी रे, सुन सुन आवे माने आसी रे। पानी रे मैंने मीन पियासी रे, पानी रे मैंने मीन पिया। कहे कबीरे गुरु रे ज्ञान से रे, कहे कबीरे गुरु ज्ञान से। घट
घट में ही मिला आवे न्यासी रे बोलो घट में ही मिला आवे ओ घट में ही मिला आवे न्यासी रे पानी रे मैंने प्यासी रे पानी रे मैंने मीने पिया ये सुन सुन आवे माने आसी रे ओ सुन सुन आवे माने आसी रे सुन सुन आवे माने आसी पानी रे मैंने मीने पियासी रे पानी रे मैंने मीने पियासी रे राम गुरुदेव जी महाराज। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है गुरुमुखी भाई बहनों के लिए। परमात्मा अपने से दूर नहीं है, अपना ज्ञान अपना आधार अपना प्राण परमात्मा ही है, क्योंकि वो हमारा अंश आप हम उनके अंश हैं। पानी और बर्फ दूर नहीं है, दोनों अद्वैत एक है। पानी नहीं तो बर्फ नहीं होता, ऐसे परमात्मा नहीं तो जीवात्मा भी नहीं है। तो अपना आधार परमात्मा है। जैसे मच्छी का जान जीवन जल है, वो जल से ही जिंदी रहती है और फिर भी बेचारी प्यास मरती है। क्यों? उनको पता नहीं कि ये जहां में रहती तो ये जल में ही रहती, वो उनको पता नहीं है। पानी रे महीने मीन पियासी सुन सुन आवे मोए हंसी। मच्छी कहती है जल कहां है, प्यास लगी है, जल पान करना, जल बताओ। तो क्या हंसी नहीं आएगी? प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। हमारी गुरुवाणी में 3 प्रकार के शब्द हैं, भयानक शब्द, रोचक शब्द और यथार्थ शब्द। अभी यथार्थ शब्द का प्रसंग चल रहा है। 3 श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए 3 प्रकार की महापुरुषों का शब्द है। जैसे जैसे अधिकारी होते हैं उनको वैसा ही शब्द सुनाया जाता है। जैसे रोगी वेद के पास जाते हैं तो सबको एक औषधि नहीं दी जाती है, जैसी बीमारी होती है उनको वैसी औषधि दी जाती है, उनका वैसा ही इलाज किया जाता है, तब बीमारी ठीक होती है। प्रसंग पर ध्यान देना। ऐसे संत लोग गुरु लोग जैसे जैसे अधिकारी होते हैं उनको ऐसा ही प्रमोद ऐसा ही उपदेश करते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना। तीन श्रेणी के अधिकारी होते हैं, विषयी, पामर, जिज्ञासु। पामर जो होते हैं उनके लिए भयानक शब्द, विषयी जो होते हैं उनके लिए रोचक शब्द है। जो मुमुक्षु होते जिज्ञासु होते हैं उन लोगों के लिए यथार्थ शब्द है। पामर किसको कहते, विषयी किसको कहते, जिज्ञासु किसको कहते, समझना है भाई बहन। जिन लोगों को पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कोई ख्याल नहीं है, पशु की भांति जीवन बीत रहा है, खाया और कमाया और सोया, उतने में उनका जीवन बीत रहा है। ऐसे लोग पामर माने गए हैं और पामर जीवों के लिए भयानक शब्द का प्रयोग किया जाता है, भय पैदा करने का, काल चेतावनी का, जितना जो कहते हैं ये शब्द है, इनको भयानक शब्द कहते हैं। ऐसे पामर लोगों को ऐसा भयानक शब्द सुनने से उनके दिल में भय पैदा होता है और भय को लेकर के फिर वो धर्म का सहारा लेता है, धर्म को पकड़ता है।
अच्छे कार्य में लगता है, शुभ कर्मों में लगता है। प्रसंग पर ध्यान देना। दूसरा है विषय। विषय वो है, वो भजन भी करता है, सत्संग भी करता है, साधना भी करता है, तो साथ साथ में संसारी वासना में वो लिपटा हुआ रहता है। उन लोगों के लिए रोचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनको समझाया जाता है भाई संसारी सुख तुच्छ है और परलोक का सुख विशेष है। उनके लिए रोचक शब्द, गुरु महिमा, नाम की महिमा, परमात्मा की महिमा का शब्द सुनाया जाता है, तो उनको ऐसी रुचि होती है कि उन लोग का आनंद मिले, उन लोग का सुख मिले, आराम मिले। तो उनके लिए फिर साधना बताई जाती है। अमुक साधना करने से, अमुक जो कहते हैं अनुष्ठान करने से, अमुक योग करने से उस लोक का आनंद मिलता है। उनको विषय कहते हैं। जो साधना भी करता है, संसारी सुख विलास भी भोगता है। दोनों साथ में, दो घोड़ा का सवार यात्रा नहीं कर सकता है, एक घोड़ा चाहिए तब यात्रा होगी। प्रसंग पर ध्यान देना। विषयी का प्रसंग आता है, दोनों साथ में ले चलता है। एक किसान खेत में गया काम करने के लिए, उलझाड़ में कोई काम कर रहा था, उनको सर्प काट गया। सर्प काटने से उनको भय हुआ, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, विषीला सर्प है। तो जाड़ागर के पास गया। जाड़ा देने वाला बिच्छू का और सर्प का दोनों को वो जोड़ा देता। तो किसान गया जाड़ागर के पास, कहा भाई थोड़ा झाड़ा लगाओ ना। पर जाड़ा देने वाला का ऐसा नेम था, व्रत था, बिच्छू का जो जाड़ा को फ्री दिया करता, उनका कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। और सर्प का जाड़ा का 500 रुपया की वो फीस लिया करता। अब किसान को पता था कि हम सर्प का जाड़ा का कहूं तो 500 रुपया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भी पूछा कि किसका जाड़ा देना, बोले बिच्छू। बिच्छू को जाड़ो देने लगे। अब काटियो है सर्प, जाड़ो दे बिच्छू, तो जीव इसके उतरे भाई। जाड़ा कर जाड़ा देने लगे, अपना मंत्र उच्चारण करने लगे, हाथ फेरने लगे। किसान बोले जाड़ा कर दियो रे भाई, तो 2-4 लेर का काले वाला भेड़ा हूं देना। उन भाव कहें कि जाड़ो दे रहा हूं, पैसा की फीस भी नहीं देने, जाड़ो भी दे रहा है देना, क्योंकि खाली बिच्छू रखा जाड़ा लगा, काले वाला थोड़ा देर का भेड़ा हूं दे भाई। ये विषय लोगों का लक्षण है। भजन करना चाहे थोड़ा लेर का जगतरा लेना चाहे, ऐसे लोगों के लिए रोचक शब्द का प्रयोग किया है। भाई इन सुख से परलोक का सुख विशेष है। आनंद उन देश गोरे जोगिया नर सुरा न हो। सूरवीर जो होते उनका वो आनंद मिलता है। उन लोगों के लिए रोचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको कहते हैं? रात्रि का सत्संग में आप लोगों ने श्रवण किया था। जिज्ञासु के जीवन में एक ही चाहना होती है, ब्रह्म प्राप्ति, बंध की हानि, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, सर्व बंधनों की निवृत्ति हो जावे। इन इच्छा को लेकर के मुमुक्षु कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। और जिज्ञासु लोगों के लिए यथार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान को दूर ने बताना, जहां है वहीं बताना, जैसा है तैसा बताना, यथार्थ शब्द का प्रयोग है। केवल मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु किसको कहते हैं? बस एक चाहना हो, एक इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की, सर्वबंधनों की निवृत्ति। मल विक्षेप जिनके नहीं, किंतु एक अज्ञान।
आत्मा और परमात्मा के बीच में 3 पर्दा है, जिनका 2 पर्दा हट गया है, एक ही पर्दा रहा। 3 पर्दा कौन? मल, विक्षेप और आवरण। मल किसको कहते हैं, विक्षेप किसको कहते हैं, आवरण किसको कहते हैं, समझना संक्षेप में। मल कहते हैं अनंत जन्मों के जो संग्रह, जो हमारा पाप है, उनको मल कहते हैं। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को। हम साधना में बैठते, मन बड़ा चंचल हो जाता है, साधना में लगता ही नहीं, और ही और कुछ सोचता, और ही और कुछ चिंतन करता है। इनको कहते हैं विक्षेप। आवरण कहते हैं अज्ञान को। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इनका परिचय नहीं, इनकी जानकारी नहीं, उनको अज्ञान कहते हैं। प्रश्न पर ध्यान देना। हम तीनों पर्दा को हटाने का अलग अलग साधन है। मल जो पर्दा को हटाने के लिए हमारे सत्पुरुषों ने 2 साधन बताया है। प्रथम साधन राम जो नाम का सासो साहस सुमिरन, और दूसरा साधन है निष्काम शुभ कर्म। कोई भी आप शुभ कार्य करो, वो निष्काम करो, उनकी फल की चाहना न करो, फल की इच्छा न करो। तो सासो साहस सुमिरन करने से, निष्काम शुभ कर्म करने से हमारा मल जो पर्दा है, जिनकी निवृत्ति हो जाएगी, पापों से छुटकारा हो जाएगा। दूसरा है विक्षेप पर्दा। विक्षेप कहते मन की चंचलता को, इन पर्दा को हटाने के लिए 2 साधन बताया है, वैराग्य और अभ्यास। जग संसार से, पद और पदार्थों से वैराग्य हो, और गुरु महाराज की बताई जो साधना का अभ्यास हो। बार बार अभ्यास में मन को लगावे, जहां से मन उड़ चले, फिर ताही राग, ता दादू लेलीन करे, संत के यूं साथ। साधना में सासो साहस भजन करो, जीव्या से शब्द को उच्चारण करो, और उच्चारण की हुई जो कहते हैं नाद, जो ध्वनि है शब्द की, उन ध्वनि को सुनने में अपने कानों को लगाओ, उनको सुन, मन को लगाओ सुनने में। सांस के साथ में सुर, शब्द और मन और पाहुन चारों की एकता करो। सास उसाहस राम लिव लावो, सुरत शब्द मन पावन मिलाओ। ऐसा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा नहीं, घंटों तक, घंटों घंटों तक अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा, तब विक्षेप पर्दा की निवृत्ति होगी। हम थोड़े मोड़ बैठते हैं और मन को शांत करना चाहते, कैसे होंगे भाई? हमारी गुरबाणी कहती है मन को शांत करने के लिए मुमुक्षु भाई बहनों को एक तो बोलना कम चाहिए, किसी से बोलो नहीं, मौन रहो। ज्यादा बोलने से मन चंचल हो जाता है। दादू ये मन बकवात से वायु भूत हो जाए। दादू बहु नहीं बोलिए, सहजे रहे समाज। आप अनुभव करो, एक तो आप संध्या काल का साधना बैठो, कितना मन चंचल मिलेगा, और एक सवेरे जल्दी उठ करके बैठो, कितना मन शांत मिलेगा। क्यों? रात्रि में मन इंद्रियां सब अपने अपने कारण में शांत रहती है, सवेरे उठते मन शांत मिलता है, ठीक साधना में मन लगता है। और संध्या काल का दिन भर लोगों से बोलते, चलते, हंसते, खेलते, बात करते, कुछ कुछ करते हैं, उनसे मन हिल जाता है महाराज। हिला हुआ जो मन है वो साधना में शांत नहीं होता। ज्यादा बोलने से मन हिल जाता है। देखो वायु चलता है ना, वो वायु किसी वृक्ष से होकर के निकले, वायु आगे चला जाता है, वृक्ष पीछे हिलता रहता है। क्यों? वायु के द्वारा वृक्ष हिल गया, पीछे वृक्ष हिल रहा है, झोला खा रहा है। ऐसे ही ज्यादा बोलने से, ज्यादा रजोगुण से मन हिल जाता है महाराज। हिला हुआ मन साधना में नहीं लगता है। प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए हमारी गुरुवाणी कहते हैं कि के तो संत मुनि होई रे, क्या हरिगुण गावे, ब्रह्म कथा संसार की सब दूर बहावे। कम बोलो, प्रसंग पर ध्यान रखो, मन में सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो।
साधक भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, फिक्र चिंता नहीं होनी चाहिए। सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, तभी साधना होगी। चिंतित व्यक्ति, जिनके दिमाग में टेंशन है, वो साधना नहीं कर सकता, उनका मन साधना में नहीं लगेगा। महाराज निर्भय होकर के बैठे। मल विक्षेप जिनके नहीं, केवल एक अज्ञान का पर्दा रहा, उन लोगों के लिए ये यथार्थ शब्द है। यथार्थ शब्द है। यथार्थ शब्द का अर्थ यानी जैसा है, जहां है वैसा बताना, वैसा कहना, जिनमें कोई भेद भाव, झूठ, दृष्टांत प्रसंग नहीं है, जैसा वैसा कहना। प्रसंग पर ध्यान देना भाई। हम परमात्मा के मिलने के लिए आतुर रहे, कहां कहां भटक रहे, कहां कहां जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं। हमारी गुरुवाणी कहती है, यथार्थ शब्द कहता है, जिनकी तुम मिलने के लिए चाहते हो वो तुम्हारे पास ही है। जिनकी तुम फिरो तलाश में, वो सदा ही पास रहता है, वो सदा ही तुम्हारे पास है भाई, तुम्हारे पास। तो फिर भी द्वैत हो गया, पास है तो मैं अलग और वो पास वो अलग है। परंतु यथार्थ शब्द कहता है, जिनको तुम खोजते वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अंश और अंशी एक ही होता, जैसे बर्फ पानी एक ही होता है, उनमें द्वैत नहीं होता। ऐसे आप जीव आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो अपने से दूर नहीं है, अपनी जान परमात्मा ही है, उनसे हम जीवित हैं महाराज। जल से तो मच्छी जीवित है, और वो कहते कि जल कहाँ है, प्यासी हूं, तो क्या हंसी की बात नहीं है। पानी रे महीने मेन पियासी, सुन सुन आवे माने हंसी। आत्मज्ञान बिना भटकत डोले, कोई मथुरा कोई काशी, कहां कहां भटकते हैं। परमात्मा अपने दिल में बैठा है। घर में वस्तु डंडोरा मारे, बिन दीपक उजियारा। घर में ही वस्तु पड़ी पर डंडोरा मार रहे हैं, खोज रहे हैं, कंट्रोल रहे हैं। क्यों? प्रकाश नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। बस प्रकाश हो जावे तो वस्तु वहां दिख जाती है। भाई प्रसंग पर ध्यान देना। अज्ञान को लेकर के हम कहां कहां भटक रहे हैं, कहां कहां खोज रहे हैं। परमात्मा दूर नहीं है, अपने से अलग नहीं, केवल उनकी विस्मृति हुई है, केवल उनकी भूल हो गई है, बाकी वो पास ही है। भूल कैसे हो गई है? जिनका अनेक दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, गाया है। उरे अपने में पायो परम गुरु, उरे अपने में पायो वे। उरे अपने में पायो परम गुरु, उरे अपने में शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो में। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो में। उरे अपने में पायो परम गुरु, उरे अपने में पायो वे। उरे अपने में पायो परम गुरु। जैसे माता सुतले सूती, सपना में गयो घेरायो में। जैसे माता
सुतले सूती सपना में गयो हेरायो वे। जब जागी जब पायो पलंग पर नहीं गयो नहीं आयो वे। जब जागी जब पायो पलंग पर नहीं गयो नहीं आयो वे। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो वे। गाइए शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो में। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो में। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो वे। मिर्गारी नाम बसे किस तोरी सुंगत भन बन जायो वे। मिर्गारी नाम बसे किस तोरी सुंगत भन बन जायो वे। उल्टी सुगंध नाभ तड़लीनी वाई बैठ फिर थायो वे। उल्टी सुगंध नाभ तड़लीनी वाई बैठ फिर थायो में। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो में। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो वे। जैसे कंवरी कंठ मणि हीरा आभूषण बिसरायो में। जैसे कंवरी कंठ मणि हीरा आभूषण बिसरायो में। संग सखी मिल भेद बतायो दिल को भरम मिटायो में। संग सखी मिल भेद बतायो दिल को भरम मिटायो वे। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो वे। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो। गाइए के कबीर तन भइये बतिया जो गूंगे गुड़ खायो वे। कह कबीर तन भइये बतिया जो गूंगे गुड़ खायो वे। सेन करी कछु कयो न जावे मन ही मन मुस्कायो वे। सेन करी कछु कयो न जावे मन ही मन मुस्कायो वे। उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो वे। गाइए शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे। शब्द ही शब्द गायो उजियारो सदगुरु भेद बतायो वे।
उरी अपने में पाय परम गुरु उरी अपने में पाय वे उरी अपने में शब्द भयो उजियारो सदगुरु वेद बतायो में शब्द भयो उजियारो सदगुरु वेद बतायो में उरी अपने में पायो परम गुरु उरी अपने में पायो में उरी अपने में पायो राम गुरुदेव जी महाराज।